साथियों, यदि आप चिट फंड कंपनी में पैसा जमा किए हुए हैं और अभी तक पैसा आपको नहीं मिला हुआ है तो आपके लिए एक खबर है। खबर ये है कि चिट फंड का जो घोटाला हुआ था उसमें 600 एकड़ संपत्ति बेचने में आ रही है दिक्कत। इसके लिए जो है एसपी तालुकदार ने दिया इस्तीफ़ा। साथियों, जो कंपनी ने ज़मीनें खरीदी हुई थी वो ज़मीनें या तो विवादित थी या तो कम मालियत की थी या फिर अनयूजलेस थी, जिसकी वजह से अब सरकार को ज़मीनों को बेचने में बहुत परेशानी आ रही है। जो उसका मालियत है उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में साथियों, जो भी लोग अपना पैसा PSCL, सहारा, KBCL या इससे संबंधित जो भी कंपनियां चिट फंड थी पैसा जमा किए हुए हैं, निवेश किए हुए हैं, आप सभी को मालूम है कि पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इससे संबंधित एक समाचार आज पेपर में निकला हुआ है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ज़मीनें नहीं बिक पा रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है। साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट समाचार है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये समाचार देखिए कोलकाता से है। कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त चिट फंड कंपनी समिति के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस एसपी तालुकदार ने संपत्ति से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। समिति से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। एसपी तालुकदार पश्चिम बंगाल में चिट फंड कंपनियों की जब्त संपत्तियों की नीलामी कर रहे हैं। निवेशकों का पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी थी। 9 अगस्त 2019 को हुए समिति की मीटिंग के बाद जस्टिस एसपी टी गुला ने समिति छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने लिखित तौर पर कहा कि एमपीएस ग्रुप की 600 एकड़ की संपत्तियों को बेचने में अड़चन आ रही है। झारग्राम में स्थित एमपीएस के संपत्तियों से अधिकतर सामान चोरी हो चुकी हैं। साथ ही प्रशासन का इतला करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना ही पुलिस और ना ही डिस्ट्रिक्ट समिति ने कोई इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2015 को कोलकाता हाई कोर्ट जस्टिस मंजूरा बिलछर और जस्टिस जोमाल्या बागची ने जस्टिस तालुकदार की नियुक्ति कर एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। 2013 में जब बंगाल में चिट फंड कंपनी का घोटाला सामने आया, जिसके बाद तकरीबन 100 PIL फाइल किया गया था निवेशकों की ओर से। इसके बाद 2015 में समिति गठित करके सारी जब्त की गई संपत्तियों को नीलामी और निवेशकों को पैसा लौटाने का निर्णय लिया था। इसलिए इस सब अड़चनों को रिटायर्ड जस्टिस एसपी तालुकदार ने इस्तीफ़ा दिया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि इस्तीफ़ा क्यों दिया गया है, क्या इसका पीछे क्या कारण रहा है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जिसको ये कार्यभार संभाला गया कि वह कंपनी की संपत्तियों को बेच करके, जायदाद को बेच करके हमारा पैसा वापस देंगे, वही साथ छोड़ दे रहे हैं, तो पैसा मिलना अब कितना मुश्किल होता नज़र आ रहा है। ऐसे में साथियों, हम सबको इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो पैसा हमें कब मिलेगा, यह अनिश्चितताओं से घिरा हुआ सवाल है। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, जिससे सभी लोग इस चीज़ से जागरूक हो चुके हैं। साथियों, समाचार ये आज का ही है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।